हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं और अपने स्टडी रिलेटेड चीज़ें शेयर करते हैं। देखो, जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल सकते थे ले आए हैं। जिन क्वेश्चंस में भी डाउट लगेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, राइट। आपकी भी ड्यूटी है, अगर आप सही इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। मुझे नहीं पता वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं या मिसगाइड कर रहे हैं, जो भी है कोई इशू नहीं है भाई। किसी कोई शेयर करना चाहता है, नहीं चाहता है, उसकी इच्छा है, बट गलत इन्फॉर्मेशन मत प्रोवाइड कीजिएगा। चलो, तो देखो क्या क्वेश्चन हमें मिल पाए हैं। हाल में ही पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मनु भाकर जी को जलमार्ग मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। ईरानी कप 2024 का फाइनल मैच कहाँ हुआ था। ये मैच हुआ था इकाना क्रिकेट स्टेडियम, जो कि कहाँ पे है, लखनऊ में। किस देश के बीच रुपए और दिरहम में कारोबार के लिए समझौता हुआ है। भाई, रुपए की बात आएगी, दिरहम आएगी, तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात तो आना ही आना है ना। आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया था, मास दिया गया था, ग्रेविटेशनल फोर्स दिया गया था, हाइट दी गई थी और वर्क फाइंड करना था। इस तरह का क्वेश्चन पुटअप हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम सोल्यूशन करवा देते हैं। तो यहीं पे देख लीजिए या इधर पे देख लीजिए, इधर बता देते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, चलो देखो हमें क्या क्या गिवन है। मास है हमारा 1 kg, इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसके अलावा हाइट दी गई है 2.5। निकालना है क्या है हमें, वर्क है ना, ये तो निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, F इक्वल टू एम इंटू गुरुत्वीय त्वरण, ये तो पढ़ा है, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इंडियन इंग्लिश दोनों बता रही हूँ, बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मास कितना दिया, 1 kg मल्टीप्लाइड बाई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन। ठीक है, तो हमें फोर्स मिल गया कितना, 10 न्यूटन मिल गया। अब हमारा वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई हाइट, तो कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई 2.5 मीटर, ये मीटर में था ना यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 25, और वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, राइट। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर निकल के आया था वो आया था वर्क इक्वल टू 25 जूल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने अच्छे से पूरा सॉल्व करके आपको बता दिया है। किसी भी तरह का डाउट लगे तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, राइट। चलो, द 10+2 मिनिस्टेरियल जो है डायलॉग किन दो देशों के बीच में हुआ। मिनिस्टेरियल मतलब मंत्रिपरिषदीय वार्ता, ठीक है, हिंदी वालों को मैं बता रही हूँ। तो किसके बीच में हुआ, भारत और अमेरिका के बीच में हमारी मंत्रिपरिषदीय वार्तालाप हुआ है 2+2। एक आपसे फिर न्यूमेरिकल आया हुआ था, उत्तल दर्पण की बात हो रही थी, उसमें फोकस दूरी आपको दी गई थी 1 सेंटीमीटर। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी आपसे पूछी गई थी। उत्तल दर्पण मतलब कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, r। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है, f इक्वल मतलब फोकल लेंथ, ठीक है, क्या होता है, r/2 मतलब वक्रता त्रिज्या का आधा। अब हमें f कितना दिया गया है, f तो दिया गया है 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू r/2। तो यहाँ से r कितना निकल आएगा हमारा 2 सेंटीमीटर। समझ में आया, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में मेंशन करना, मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगी। HNO3 का आणविक द्रव्यमान, यानी कि आपसे क्या पूछा गया था, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, कितना होगा। तो कितना होता है, देखो HNO3, पहले HNO3 को बोलते क्या है, ये देखो क्या हो जाएगा हमारा नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अब सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे करा रही हूँ, ठीक। मॉलिक्यूलर मास जब आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 1, और हमारा क्या है नाइट्रोजन का 14 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, पर उसके कितने मॉलिक्यूल है 3, तो कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 16, तो 1 प्लस 14 प्लस 48, तो कितना हो जाएगा 63 ग्राम पर मोल। और इसको व्यक्त किससे करते हैं, U से, तो हमारा 63 U हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है।
एक क्वेश्चन आपका थायरोक्सिन हार्मोन से रिलेटेड था, जिसके लिए ऑप्शन बता रहे बच्चे कि आयोडीन था। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से रिलेटेड एक प्रश्न था, एक्चुअल में नहीं पता हो पाया है क्या प्रश्न था, पर मैंने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया कि इस तरह का कुछ तो था। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध, इस तरह की इक्वेशन दी थी, आर ज्ञात कीजिए, पर बच्चे ये कह रहे थे डायरेक्ट दिया था, आर से हमने 7 से 5 लेस किया और हमारा 2 ओम आ गया। इस तरह का कुछ था, जो भी था। ये थोड़ा सा क्वेश्चन कंफर्म नहीं है, पर ये ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो मैं यहाँ पे स्टार बना रही हूँ। अगर किसी को कुछ थोड़ा बहुत आ रहा है बताना जरूर। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतकार को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, क्या नाम उनका? सोमदत्त बट्टू। ठीक है, नेक्स्ट। डबल मेम्ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, किसमें होती है? यूकेरियोटिक में होती है। कंफ्यूज मत होना, कुछ बच्चे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसका आंसर यूकैरियोटिक है। ठीक है, वर्ष 2015 में नीति आयोग की थीम आपसे पूछी गई थी, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो तो उसके लिए सॉरी। तो सहकारी संघवाद के माध्यम से परिवर्तनकारी विकास, ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट थ्रू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, तो ये था हमारा थीम। इंडिया ने सबसे ज्यादा निर्यात किसको किया है? यूएसए, अमेरिका। ये क्वेश्चन था या नहीं? मैं यहाँ पे स्टार बना रही हूँ, आप बताइएगा। जिन क्वेश्चंस में मुझे डाउट है, देखो इस समय क्या चल रहा है, थोड़ा सा मामला हौच पौच चल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे जो बता रहे हैं वो सही ही बता रहे हैं, हो सकता है वो सही भी बता रहे हैं। अगर मुझे लगता है ये सही है तो मैं उसको मेंशन कर रही हूँ। आपका काम है थोड़ा मेहनत करना। अगर मैं मेंशन कर रही हूँ तो यानी उस टॉपिक पे आप कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लें, राइट। चलो नेक्स्ट क्या बोले, जिप्सम को 373 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या होगा? ये क्वेश्चन भी मैं थोड़ा सा स्टार बना रही हूँ, एक बार देख लीजिएगा। जब 373 डिग्री पर गर्म करने पर ये पानी के अणु जो है वो लॉस कर देता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। आपने एक रिएक्शन पढ़ी है, ये देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज कंफर्म कर दूं, जिप्सम। ठीक है, यहाँ से एक चीज देखो, जिप्सम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला CaSO4 इंटू 2H2O। और जब ये पीओपी बनता है तो पीओपी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? CaSO4O.5H2O। तो ये केमिकल फॉर्मूला याद रखिएगा, हो सकता है किसी एग्जाम में आपसे पूछ ले। केमिकल फॉर्मूला मैं आपको करवा दूंगी। एक बच्चे ने बोला कुछ इस तरह की रिएक्शन आई थी, रिएक्शन थी आपको जो उत्पादन हुआ वो लिखना था कि इक्वेशन बैलेंस करके लिखनी थी, जो भी था। एक बार मैं आपको बता देती हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये एसएससी जीडी में भी आया था 2023 में। तो जितना मुझे नॉलेज मिल जाता है, जितना मुझे पता है, उतना तो मैं आपको बता ही देती हूँ, है ना। फिर थोड़ा बहुत तो चीज़ें इधर का उधर हो जाती कभी कभार। चलो देखो, अगर ये रिएक्शन थी और इससे पूछा था कि इस रिएक्शन का क्या मतलब बनेगा, तो फिर वो बात कर लेते हैं। जब हम MnCl2 की क्रिया कराते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड से, तो हमारा क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस MnNO3 का होल टॉइज। और अगर ये रिएक्शन बैलेंस करने को थी ना, अगर ये पूरी रिएक्शन दी थी बैलेंस करने को थी, तो आपको कुछ नहीं करना था, केवल यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल करने थे और ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी। दोनों चीज़ों में जो भी था, अगर आप बता सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन अगर रह गया है तो वो भी मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, पिन कर दूंगी। चलो नेक्स्ट। लोहा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। कैसे? आपने रिएक्शन पढ़ी होगी, जब हमारा लोहा HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो हमारा आयरन क्लोराइड FeCl2 बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। याद है इक्वेशन? चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। गुरुत्वाकर्षण बल किसके समानुपाती होता है? हमने गुरुत्वाकर्षण बल क्या पढ़ा था? F=G(m1m2)/r², है ना। समानुपाती पूछा है, इसका मतलब F क्या था हमें? F समानुपाती किसके था? m1, और F समानुपाती किसके होता है? m2। यही तो पढ़ा था ना, जब कंबाइन करके लिखते थे तो F समानुपाती क्या हो जाता था? m1 m2। देखो मुझे अभी तक चीजें याद हैं, ये चीज मैंने बहुत पहले पढ़ी हुई थी। ठीक है, तो ये तो समानुपाती हो गया, किसके? द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती हो गया हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। अगर ये पूछ लेता कि व्युत्क्रमानुपाती यानी कि रेसिप्रोकल, तब क्या करते? तो रेसिप्रोकल किसके होता है? F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², मतलब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आई होप आपकी चीजें क्लियर हुई होंगी। कहीं भी डाउट लगे प्लीज कमेंट कीजिएगा।
आपसे एक क्वेश्चन आया था, महानगरी शहर में कौन सा सबसे गंदा शहर है, द डर्टीएस्ट सिटी ऑफ इंडिया, गंदगी के मामले पूछा गया था। तो हावड़ा, ठीक है, पश्चिम बंगाल का हावड़ा जो है भारत के सबसे गंदे शहर में से एक था। अगर किसी के क्वेश्चन में डाउट लग रहा है ना ये था या नहीं था, तो मैं खुद एकदम 100% श्योरिटी नहीं ले रही हूँ, इस बार तो नहीं ले रही हूँ, पिछले लास्ट 2 शिफ्ट में और आज की शिफ्ट में, क्योंकि बच्चे सही नहीं बता रहे हैं। कुछ बच्चे देखो हैं कांटेक्ट में जो सही बता भी देते हैं, ज़रूरी नहीं हर एक बच्चे का एग्जाम इसी शिफ्ट में हो, एक ये भी प्रॉब्लम है। जो बता रहे हैं कभी मुंह बना रहे हैं बताने में, क्वेश्चन शेयर नहीं करना चाहते हैं, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना हम लोग को मिल गया है मेरे ख्याल से उतना भी सफिशियंट है। मैं अपना 100% करने की कोशिश कर रही हूँ। आपसे भी यही बोलूँगी कि आप भी अपना 100% करने की कोशिश कीजिए। अगर मुझे किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगेगा, बस गलत इन्फॉर्मेशन मैं नहीं डालूंगी, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। गलत इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं दूंगी। मुझे डाउट होगा मैं आपको बता दूंगी कि भाई डाउट है इस जगह इस क्वेश्चन में, तो आप उसको उस तरह से देख लीजिएगा। पर मैं गलत नहीं डालूंगी कि आपको कुछ भी बोलूँ ये आया था और ये करो ये आया था, ऐसा नहीं है। जहाँ डाउट है मैं आपको बता रही हूँ, आगे भी बताऊंगी, पहले भी बताया था। कुछ भी वीडियो पहले भी जब चल रहा था तब पहले भी हर एक सिर्फ में बताया था, जिस भी क्वेश्चन में कभी भी डाउट हुआ मैंने आपको तुरंत बोला था कि भाई इस क्वेश्चन में डाउट है, ये क्वेश्चन था या नहीं था, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ भी मैं वही करूँगी, गलत थंबनेल नहीं डालना है, गलत क्वेश्चन नहीं डालना है, तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपको भी, ठीक है। तो कोई भी गलत कमेंट मत कीजिएगा। चलिए, आप लोग साथ में बने रहिएगा, जैसा होगा आगे का वीडियो आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।